गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा टॉपिक पढ़ रहे कैटलिस्ट। सरफेस केमिस्ट्री में अपने 3 टॉपिक थे, एक एडजॉर्प्शन, कैटलिस्ट के बारे में और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, नाउ स्टार्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस which without changing its chemical composition and its mass change the rate of reaction। मीन्स ये रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा, चेंज, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। हमने काइनेटिक्स में पढ़ी थी बात कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द rate of reaction by decreasing the magnitude of activation energy। कि ये पाथ था कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये पाथ हो गया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और कैटलिस्ट नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, प्रोवाइड ए पाथ ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। मींस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पाथ है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो कैटलिस्ट विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज मास। जितना लेंगे अमाउंट वो क्यों रहेगी, केमिकली जो था वो का हो रहेगा। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कन्वर्ट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल है। यहाँ पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, या इसकी जगह लेते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि एक तो बेटा कॉस्टली होता है, पता होगा आपको, और दूसरी बात प्लेटिनम है ना, इसकी ना पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। पॉइजनिंग मतलब इस कैटलिस्ट की ना एक्टिविटी को डिक्रीज करने की, कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज जल्दी हो जाती है इसकी आर्सेनिक इम्प्योरिटी की वजह से। अगर आर्सेनिक इसके आसपास होगा तो इसकी एक्टिविटी कम कर देगा, जबकि इसकी एक्टिविटी कम होती नहीं है तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रेफर करते हैं। मींस कैटलिस्ट यहाँ पे ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए, या नाइट्रिक ऑक्साइड भी यूज करते हैं। तो इससे इस बात अभी तो ये सुनिए आप कि इनमें से कोई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड सिलेक्ट कर लिया तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। जितने अमाउंट लेके चले वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की, एट द एंड ऑफ रिएक्शन एज सच रहेगी, केमिकली भी ये सेम रहेगा, बीच में चेंज हो जाएगा अपने आप को। ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को अपना ऑक्सीजन देके इसको तो कन्वर्ट कर देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वैनेडियम टेट्राऑक्साइड में। फिर ये जो वैनेडियम टेट्राऑक्साइड है ये इस ऑक्सीजन को लेके वापस फिर क्या बन जाएगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब ओवरऑल रिएक्शन देखो, कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसकी हेल्प से रिएक्शन फास्ट हो गई। मान लीजिए SO2 प्लस O2 के लिए पाथ, मान लीजिए ये वाला था, ये था SO2 प्लस O2 के लिए, और SO2 प्लस V2O5 के लिए पाथ ये वाला है तो रिएक्शन फास्ट हो गई। और यहाँ पे फिर बाद में रिएक्शन फास्ट हो गई, अब V2O4 है, O2 लेके वापस अपने आप को V2O5 कन्वर्ट कर लेगा। तो क्या खुद ये रिएक्शन के दौरान केमिकली चेंज हुआ, बीच में चेंज हुआ बेटा V2O4 बना, पर एट द लास्ट वही V2O5 बन गया। तो itself does not change chemically at the end of reaction we get as such। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। बीच में अगर बेटा चेंज हो भी का तो लास्ट में अपने को एज सच वापस मिल जाएगा। कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला पॉजिटिव कैटलिस्ट, जैसे इस एग्जांपल में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड पॉजिटिव कैटलिस्ट था। और अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बहुत इजीली बेटा डिसोसिएट हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। +1 याद हो, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते हैं। H2O2 की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ये इजीली डिसोसिएट होके H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर्ड रखना हो कि वो इसमें कन्वर्ट ना हो तो यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं, ये ग्लिसरॉल डाल दे थोड़ा सा। ग्लिसरॉल बेटा यहाँ पे किसका काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का। मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड डिक्रीज हो गया। H2O2 की डिकम्पोज होने वाली जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी इसकी प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जब किसी रिएक्शन का रेट डिक्रीज करना हो, ऐसे एक एग्जांपल क्लोरोफॉर्म।
है ना, बेहोश करते हैं क्लोरोफॉर्म से ना। क्लोरोफॉर्म यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थीसिया में यूज होता है, बट नहीं ये लंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए अब क्लोरोफॉर्म की जगह इथर्स यूज करने लगे एनेस्थीसिया में। तो क्लोरोफॉर्म में बेटा ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर की प्रेजेंस में, और एक पॉइजनस कंपाउंड फोजिन में कन्वर्ट होता है। ये कंपाउंड कैसा है, पॉइजनस, फोजिन। तो अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है तो पॉइजनस कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे बेटा थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल इसमें ऐड कर देते हैं। इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसके इस पॉइजनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये इथाइल अल्कोहल अगेन क्या कहलाएगा यहाँ पे, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे वो नेगेटिव कैटलिस्ट, और बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, नाउ कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजनर। कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजनर। कैटालिटिक प्रमोटर को बेटा कैटालिटिक एक्टिवेटर भी बोलते हैं। एक ऐसा स्पेशल जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। मान लीजिए कैटलिस्ट, ये रिएक्शन ले लिया हमने, हैबर्स प्रोसेस, formation of ammonia formation in the presence of catalyst iron। ये आयरन यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, तो आप यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। तो आयरन यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया किसका काम करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का। इसमें बेटा आयरन के साथ यहाँ पे साथ में लिखते हैं MO, दिस इज मोलिब्डेनम। क्या है ये, मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ना इस कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाली कैपेसिटी और बढ़ जाती है। मान लीजिए आयरन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है 10 to the power 5 टाइम्स, और अगर हम इसके साथ मोलिब्डेनम डाल दें तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है 10 to the power 7 टाइम। तो यहाँ पे कैटलिस्ट तो आयरन है, कैटलिस्ट तो कौन है, आयरन। आयरन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना, बट कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाली कैपेसिटी को स्पीड अप कर रहा है कौन, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है 10 to the power 7 टाइम्स। तो यार मोलिब्डेनम इज नोन एज कैटालिटिक एक्टिवेटर। ये मोलिब्डेनम यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिवेटर कहलाएगा कि इसकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाली कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। इसकी खुद की जो आउटपुट थी उससे ज्यादा दे पा रहा है। सेम कोई ऐसा स्पेसिस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, जैसे यहाँ पे डाल दिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, CO डाल दें, बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में इसके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाली कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं कैटालिटिक फिर पॉइजनर। जो एक्टिविटी को कम करे वो कैटालिटिक या तो इनहिबिटर या कैटालिटिक पॉइजनर। आयरन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाली कैपेसिटी इतनी थी, मोलिब्डेनम इतना कर रहा था, तो मोलिब्डेनम तो यहाँ प्रमोटर, और बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इस कैपेसिटी कम कर रहा है, तो जो डिक्रीज करे वो पॉइजनर। इसीलिए जनरली लिखा हुआ होता है कि इन हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस या अमोनिया का फॉर्मेशन, इन हैबर्स प्रोसेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट इज नेसेसरी टू रिमूव होल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट। अमोनिया बनाते टाइम ये बताते हैं कि इट इज नेसेसरी, जरूरी है कि वहां पे जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सारा का सारा एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव होल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ रहेगा तो ये कैटलिस्ट के सरफेस पे खुद एडजॉर्ब हो जाएगा, रिएक्टेंट के यहाँ पे आने के चांसेस कम, और रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। मान लीजिए रिएक्टेंट यहाँ पे 4 मोल एडजॉर्ब होना चाहिए था और ये खुद आके बैठ गया, तो रिएक्टेंट 4 मोल नहीं, मान लीजिए 3 मोल एडजॉर्ब हुआ, 2 मोल एडजॉर्ब हुआ, तो प्रोडक्ट कम बन पाएगा पर यूनिट टाइम। तो कैटालिटिक पॉइजनर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करे, कैटालिटिक प्रमोटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाले, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने वाले। Now some terms autocatalysis. What do you mean by the autocatalyst? Autocatalyst है तो auto word होता है by itself. auto word होता है बेटा किसके लिए, by itself। जैसे आपने मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा उसमें हमने बताया ऑटो रिडक्शन।
कि कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना पड़ता। ये कॉपर ऑक्साइड जैसे इसके कॉन्टेक्ट में आएगा इट रिड्यूस इटसेल्फ एज वेल एज सल्फाइड। कोई यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया, तो ऐसे रिएक्शन बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ऑटो मींस बाय इटसेल्फ, ऑटो प्रोटोलिसिस, कि जैसे यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, ये अपने आप ही प्रोटॉन डोनेट करेगा और अपने आप ही क्या करेगा सेट, मतलब H2 है तो H पॉजिटिव देने वाला और H2 H पॉजिटिव लेने वाला, तो ऑटो होता है बाय इटसेल्फ। ऑटो कैटालिसिस पर तो ऑटो कैटलिस्ट भाई जो रिएक्शन बेटा ऑटो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी ऑटो कैटालिसिस बोल देंगे। कैटालिसिस द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे हम ये रिएक्शन लिखते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या कहलाएगी कैटालिसिस, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। ऑटो कैटालिसिस जो ऑटो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, स्पेसिस which itself acts as a catalyst for the reactants of its own reaction। मतलब ऐसा स्पेसिस जो अपने रिएक्शन के दौरान बना और वो रिएक्टेंट से जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, वो प्रोडक्ट जो बना है वो ही अपनी रिएक्शन को क्या करने लग जाए, कैटलाइज। प्रोडक्ट ही अपनी रिएक्शन क्या करने लग जाए, कैटलाइज। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काइनेटिक से पढ़ा था। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जब हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का तो बनता क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट एसिड और प्लस में अल्कोहल, ये रिएक्शन है, ठीक। ये होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर यहाँ पे हम कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो रिएक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट रिएक्शन क्या होगी, वेरी स्लो। रिएक्शन क्या होगी, वेरी स्लो। ये स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होगी बट आफ्टर सम टाइम दैट विल स्पीड अप। हम तो ये पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो शुरू में रिएक्शन फास्ट होगी पर धीरे धीरे स्लो हो जानी चाहिए। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ लेते हैं, तो ऐसा ग्राफ आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, रिएक्शन स्लो होती जाएगी। पर इस केस में क्या होगा, अगर आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो शुरू में ये स्लो होगी, बाद में थोड़ी देर बाद फास्ट हो जाएगी, क्योंकि बेटा शुरू में यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है। पर जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे एसिड बनने लगेगा और ये एसिड यहाँ पे किसका काम करने लग जाएगा, कैटलिस्ट का। तो ऐसे रिएक्शन जो इसमें प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट के लिए कैटलिस्ट का काम करने लग गया, जो प्रोडक्ट बना है वही अपनी रिएक्शन को कैटलाइज करने लग गया, ये ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन कहलाएगी, ऑटो कैटालिसिस। पूछ लिया जाए कि इन द बिगनिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑब्जर्व टू बी वेरी स्लो। स्लो में देखा कि हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो है बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स फास्ट। तो आप ये बताओगे कि after some time there is an acid produced and this acid here acts as catalyst. So as the acid generates means catalyst here generate and that will speed up the reaction. Okay, ऐसे ही oxidation of oxalate ion in acidic medium by permanganate। तो बेटा परमैग्नेट से कन्वर्ट होता है मैग्नीज डाइपॉजिटिव में, ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज होता है CO2 में। ये रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो होती है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन शुरू में स्लो है बट आफ्टर सम टाइम दैट विल स्पीड अप, क्योंकि बेटा जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी ये मैग्नीज डाइपॉजिटिव बनने लगेगा और ये मैग्नीज डाइपॉजिटिव इस रिएक्शन के लिए किसका काम करता है, कैटलिस्ट का। तो ये हो गया ऑटो कैटालिसिस, ठीक। नेक्स्ट induced catalysis। What you mean by the induced catalysis? Induced catalysis का मतलब क्या है, induced, induction। induced catalysis में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे reactions जो बहुत slow होती है, बहुत slow, these are very slow by itself but in the presence of another reaction this becomes very fast। for example जैसे सोडियम आर्सेनाइड है, सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन अगर देखें तो बेटा एयर की प्रेजेंस में ना के बराबर होता है। रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो है। प्लस इसका ऑक्सीडाइज होना बहुत 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 स्लो होता है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रही।
but the same reaction when carried out in the presence of sodium sulfite, जैसे इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा अब ये रिएक्शन सोडियम सल्फाइड तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा एंड दैट बिकम्स सोडियम आर्सेनेट। तो इस तरह से ये रिएक्शन है ना, इस वाली रिएक्शन के लिए किसका काम कर रही है, कैटलिस्ट का। तो ये होगा बेटा इंड्यूस्ड कैटालिसिस। कोई एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, किसकी बात करें, दिया की बात करते हैं, ये नहीं पढ़ रही अपने आप, नहीं कर रही सेल्फ स्टडी, ठीक है, पर इसके घर पे ना अनुपमा आ गई, ठीक, और ये कहती यार चल पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसके आने के बाद ये खुद तो पढ़ रही थी, इसको देख देख के ये भी पढ़ने लग गई। तो यहाँ पे इसके लिए, इस दिया के लिए अनुपमा किसका काम कर रही है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का, ठीक। जनरली हॉस्टल में ऐसे पढ़ाई होती है। हॉस्टल में क्या होता है कि बच्चे 10 बजे तक घूमने जाएंगे, फिर एक बच्चा बैठ के पढ़ने लगेगा 11 बजे, तो 11 बजे एक बैठा, फिर 11:30 पे एक बैठ गया, 12 बजे तक उनका पढ़ने का माहौल होता है, वो 4-5 बैठ जाते हैं, देखते देखते पूरी रात को 12 बजे पढ़ने बैठ गई। तो ये जो 1, 2, 3 का पढ़ना है, ये बाकी बच्चों के लिए किसका काम कर रहा है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस का, कि ऐसी रिएक्शन जो नहीं हो रही थी अपने आप नहीं कन्वर्ट हो पा रहा था, बहुत स्लो था, पर दूसरी रिएक्शन के आते वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई। तो दूसरे जो रिएक्शन है बेटे यहाँ पे, ये दूसरी रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडेशन, ये किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट का, ठीक। तो ऑटो कैटालिस्ट तो मतलब खुद की, जैसे ऑटो कैटालिस्ट में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना वो अपनी रिएक्शन को कैटालाइज करने लग जाएगा, वो ऑटो कैटालिस्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस on the basis of physical state of catalyst and the reactant, on the basis of physical state of catalyst and reactant, homogeneous catalyst, और जो रिएक्शन homogeneous catalyst की प्रेजेंस में होगी वो homogeneous catalysis, और दूसरा बेटा heterogeneous catalyst, और जो रिएक्शन heterogeneous catalyst की प्रेजेंस होगी वो heterogeneous catalysis। तो पहले होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, किसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, ध्यान सुना, इफ अ कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट एज द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, जो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट के वही स्टेट किसकी हो, कैटलिस्ट की, लेट अस सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो भी गैस स्टेट में। तो यार कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द सेम स्टेट एज द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, तो ये कैटलिस्ट कहलाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, होमोजीनियस कैटालिसिस। यहाँ पे आपको फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट की नहीं देखनी है, प्रोडक्ट से फिजिकल स्टेट सेम और डिफरेंट हो, किससे रिलेशन है कि कैटलिस्ट की वही फिजिकल स्टेट होनी चाहिए जो रिएक्टेंट्स की है, तो कैटलिस्ट कहलाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हमने लिक्विड एस्टर, ठीक है, इसमें वाटर ऐड किया, वाटर भी किस स्टेट में, लिक्विड में, और बेटे यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर लिया मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो वो भी किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो जिस फिजिकल स्टेट में कैटलिस्ट है उसी में रिएक्टेंट्स हैं, तो कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, तो क्या कहलाएगा ये होमोजीनियस कैटलिस्ट, ओके। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, कि होमोजीनियस कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो बेटा होमोजीनियस कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है ये एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो हमने पढ़ी थी किसमें, काइनेटिक्स में। कि बता दे, एक मान लीजिए रिएक्शन के लिए, सपोज कर लीजिए ये रिएक्शन है A + B दैट चेंज टू प्रोडक्ट P, ये रिएक्शन है, A यहाँ पे गैस है, B गैस है और कैटलिस्ट भी गैस है। मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए बेटा ये पाथ है, दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, ये A रिएक्टेंट, B रिएक्टेंट, और ये बन गया प्रोडक्ट P। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसलिए नीचे दिखा दिया मैंने, एंडोथर्मिक होता तो ऊपर छोड़ देते इसको, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, ठीक है। अब बेटा एक कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट ये तो था इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कब था,
एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में। अब कैटलिस्ट आ गया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस बेटा ए ना कैटलिस्ट के साथ कंबाइन हुआ, फिर बी के साथ ए और सी कंबाइन हुए। एक मिनट में बताती हूँ, पहले ए और सी कंबाइन होकर ए प्लस सी बना, और फिर ए प्लस सी बी के साथ रिएक्ट करके पी बन गया, और इस रिएक्शन के लिए ये पाथ है। तो दिस कैटलिस्ट प्रोवाइड ए पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पोसेस द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। तो ये थ्योरी कहती है कि होमोजेनियस कैटलिस्ट अपने आप को रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है एंड प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये था होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कोई भी साफ कर रहे हो, होमोजीनियस में कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट वही है जो रिएक्टेंट्स की है, और ये होमोजेनियस कैटलिस्ट अपने आप को रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके पाथ प्रोवाइड करता है लो एक्टिवेशन एनर्जी का। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को बेटा सरफेस कैटलिस्ट भी बोलते हैं, और इसी को बेटा जी सॉलिड कैटलिस्ट भी बोलते हैं। पहले तो हेट्रोजीनियस मींस फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज डिफरेंट एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। मान लीजिए नाइट्रोजन है, बस क्वेश्चन गैस, हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में, और बेटा कैटलिस्ट लिए आयरन, यहाँ पे आयरन की स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, मोलिब्डेनम प्रमोटर भी सॉलिड स्टेट में, हमें तो कैटलिस्ट की स्टेट देखनी है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में और रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है गैस स्टेट में। तो कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेजेस देन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, तो इसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन को बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके, if the catalyst present in the different phase as that of the reactant। नेक्स्ट बात, अब यहाँ पे बेटा जो कैटलिस्ट में सॉलिड कैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ जितने भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन है उनमें अपने को रिएक्टेंट तो मिलेंगे लिक्विड या गैसेस, रिएक्टेंट तो मिलेगा लिक्विड या गैस स्टेट में, और बेटा कैटलिस्ट आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में, कैटलिस्ट मिलेगा सॉलिड स्टेट में। तो क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है तो इसलिए बोलते हैं सॉलिड कैटालिसिस। फिजिकल स्टेट डिफरेंट है इसलिए बोलते हैं हेट्रो। ये सॉलिड कैटलिस्ट क्या करता है, अपने सरफेस सॉलिड का, ये सॉलिड अपने सरफेस पे इन गैसेस मॉलिक्यूल को, इन लिक्विड मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर लेता है, और जब एडजॉर्प्शन होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस, यू नो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एडजॉर्प्शन के दौरान हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो हीट एनर्जी किसका काम करती है, एक्टिवेशन एनर्जी का, और वो रिएक्शन को फास्ट कर देती है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आयरन ने कैसे इंक्रीज किया, आयरन के सरफेस पे, ध्यान सुनना, आयरन के सरफेस पे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुई, ये मॉलिक्यूल गैस से फ्री थे, दूर थे, पर यूनिट टाइम कोलिजन कम हो रहा था, पर ये जैसे यहाँ पे सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए तो कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया बढ़ गई, इनकी फ्रीडम हो गई कम, और इनकी सरफेस पे कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया क्या होगी, इंक्रीज, तो इसलिए रिएक्शन फास्ट हो गई। दूसरी बात, जब ये एडजॉर्प्शन हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुई, और वो हीट यहाँ पे किसका काम करने लगी, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो क्योंकि कैटलिस्ट का सरफेस है ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब होके कंसंट्रेशन बढ़ी तब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो यहाँ पे, तो इसलिए इसे सरफेस कैटालिसिस भी बोल देते हैं, कैटलिस्ट को सरफेस कैटालिस्ट और रिएक्शन को सरफेस कैटालिसिस। यही हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट के मेन एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, और एक मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल कैटालिटिक कन्वर्टर, व्हीकल्स में जहां से एग्जॉस्ट, जहां से निकलते गैसेस, बेटा CO2 गैस है, पॉइजनस गैस है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनस नहीं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर निकलती है तो पॉइजनस गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड पॉइजनस गैस है, तो यहाँ से ये गैसेस निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो क्या करते हैं इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ना निकले इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इस एग्जॉस्ट के सरफेस पे बहुत सारे सॉलिड कैटलिस्ट का मिक्सर लगा देते हैं, क्या क्या, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, अब ये सारे सॉलिड स्टेट में है और ये जो है ये गैस स्टेट में। अब इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा, वो इसके साथ कंबाइन होके और इसे निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ऐसा भी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हो ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये अपना ऑक्सीजन देके इसको तो कन्वर्ट कर देगा CO2 में और खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। तो जो पॉइजनस गैसेस थे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ना आपस में फास्ट रिएक्ट करके इस फॉर्म में निकल गई। तो अभी पोल्यूशन को मतलब पोल्यूशन को अवॉइड कर रही है कैटलिस्ट का यहाँ पे जो सरफेस लिया हुआ है इसे बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो सॉलिड कैटलिस्ट इसे बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। किस कैटलिस्ट ने इन पॉइजनस गैसेस को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर दिया। ये गैस स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में, ये सरफेस पे एब्जॉर्ब करके इन गैस को इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। ओके बेटा, थैंक्स।